Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next chapter. Chapter number 7. 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट? तो लेट्स स्टार्ट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस होती है। एक वर्टिकल लाइन होती है, ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये आपस में जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो होता है ओरिजिन, और ये हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है ओरिजिन। ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। राइट? यहां कोई पॉइंट है एक्स, पी पॉइंट है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है। ये एक प्लेन है, प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट ओरिजिन पे। और यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट में ये एक डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस है और यहां से ये डिस्टेंस है। राइट? तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से, इसको नाम दे देते हैं हम, एम ले लो इसको, एम। जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो होता है एक्स, यानी एब्सीसा। एक्स को हम कह देते हैं एब्सीसा, एब्सीसा। और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट। राइट? तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है एट द पॉइंट पी वो कहलाता है एक्स, एब्सीसा कहलाता है। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है एट द पॉइंट पी पे वो कहलाता है ऑर्डिनेट, वाई। राइट? और दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड होता है वाई। ये कंप्लीट प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन सी हैं 4 क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। एक्स ओ वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई ओ एक्स डैश ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स डैश ओ वाई डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स ओ वाई डैश ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? ये चीजें आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिपीट करना जरूरी था ताकि रिवाइज हो जाए सारी चीजें माइंड में। तो ये हमने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके अंदर जो इनके साइन होंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के, एक्स वाई के यानी कोऑर्डिनेट के, तो वो हमने सभी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, यानी 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, उनके बीच का हमें डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। राइट?
अब एक यहां पे ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक यहां पे है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, राइट। इसको और आगे तक ले लीजिए। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? ये अभी हमने बताया था कि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, x होता है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये x1 होगा और ये y1। ऐसे ही यहां से अगर हम नीचे लेके आए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये क्या होगा x2, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, और इसको अगर हम लेके जाएं तो ये क्या बनेगा, y2। ए बी इसका नाम, मैंने पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो ए बी सी क्या है? राइट ट्रायंगल है। ए बी सी यहाँ पे राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ए सी बी राइट ट्रायंगल है, राइट। अब इनका डिस्टेंस देखिए, लेंथ देखिए क्या है, ए सी क्या है, ए सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस होगा, x2 में से x1 माइनस करेंगे, ए सी यहां आएगा x2 माइनस x1। अब BC, BC क्या होगा, BC, BC है, ये डिस्टेंस है BC, यानी यहां से यहां तक B तक, x एक्सिस से B तक डिस्टेंस है y2, और x एक्सिस से C तक डिस्टेंस है y1। तो इसका मीनिंग हो गया BC डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y1, राइट। अब ट्राइंगल ABC पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो क्योंकि राइट ट्राइंगल है। ACB पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या बनेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और देन स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ गया, AB आ गया, यानी ए बी ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस ए बी आ गया, डिस्टेंस ए बी, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकला, यदि कोई भी दो पॉइंट है हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं एक 5 3 है, और यहाँ पे बी मैं ले लेता हूं 2 1 ले लेता हूं, या -1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, x2 का कोऑर्डिनेट ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x2 में से माइनस करेंगे, x2 में से माइनस कर देंगे, राइट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1, माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया है, तो e हो गया हमारे पास 2 में से -5 कितना मिलेगा, -3, और -3 का स्क्वायर 9, प्लस दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे नंबर, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, स्क्वायर रूट तो 25, तो 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो स्टूडेंट इस तरह से कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कोई भी दो कोऑर्डिनेट है उनके बीच का डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ले लिया हमने, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया। ये ए और बी है हमारे पास ना,
ए है कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये बी कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहां पे कोई सी है, सी पॉइंट है और वो सी ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है और हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स वाई। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ए और बी टू कोऑर्डिनेट है, ए बी ये लाइन है, इसके अंदर सी कोई पॉइंट है, इसके ऊपर सी पॉइंट है और वो सी पॉइंट ए बी को सी से m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, राइट। कैसे फाइंड करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट। इसको ज्वाइन कर दो और इसको भी यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। ये इंटरसेक्ट हो रहा है और इसको भी ले लो यहां पे y एक्सिस पे। तो देखिए ये क्या है, ये x1 है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो x1 है और यहां से यहां तक इसको नाम दे दीजिए MNO, ओ तो दे रखा है MNOP और इसको ABC दे रखा है और कुछ दे दीजिए DEF और इसको भी नाम दे दीजिए EFGH, कोई भी नाम दे दो, कोई बात नहीं, राइट। तो यहां पे OM कितना है, OM डिस्टेंस है x1 और OM किसके इक्वल है, DA के इक्वल है, DA के। ऐसे ही ON डिस्टेंस कितना है x, ये यहां से यहां तक ये x है तो ये है x, राइट। और ये x ON किसके इक्वल है, DG के इक्वल है, DG के इक्वल है, राइट। OP यहां से यहां तक डिस्टेंस ये है x2 तो OP है x2, OP डिस्टेंस कितना हो गया, x2 हो गया, राइट। ऐसे ही OD डिस्टेंस कितना है y1, OD y1 है और ऐसे ही OE डिस्टेंस कितना है y और तीसरा है OF डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये y2 है, y2, राइट। अब हम सबसे पहले इनका डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं AG का। तो AG डिस्टेंस क्या होगा, AG यहां से यहां तक ये AG है, ये आएगा DG में से AD को माइनस करने पर, यानी DG में से AG को माइनस करने पर DG यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है x में से माइनस कर दो x, DG में से DA, AG फाइंड करना है AD माइनस करना पड़ेगा AD और AD कितना है x1, राइट। ऐसे ही ये हमें फाइंड करना है CH ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों सेम है, CH मिलेगा हमें कंप्लीट में से माइनस करने पर, यानी EH में से EC को माइनस करने पे मिलेगा और E से H तक डिस्टेंस कितना है x2 में से माइनस किसको करना पड़ेगा x को, यानी EC को। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे CG यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये कंप्लीट कितना है y में से y1 माइनस करेंगे, y में से y1 माइनस करेंगे। ऐसे ही BH ये डिस्टेंस, ये y2 में से क्या माइनस कर देंगे y2 में से माइनस करेंगे y, तो ये हमें डिस्टेंस मिलेगा, राइट। अभी हमने इनके सबके मेजरमेंट ले लिए, ये हो गया हमारा BH y2 माइनस y और ये क्या था यहां से कंप्लीट x2 माइनस x1 और ये था
y में से -y1 और ये है x में से x1 माइनस, राइट। अब ये दोनों ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल AGC या ACG, ट्राइंगल ACG सिमिलर है, ट्राइंगल ACG सिमिलर है CBH के, CBH के, ट्राइंगल ACG और CBH दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये 90 ये 90, ये लाइनें पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इक्वल आएगा तो टू एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। सिमिलर है तो हम इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। कैसे? AC अपॉन BC इज इक्वल टू AG अपॉन AG, इसका नीचे वाला, अपॉन CG अपॉन BH, यानी ये CG ये BH, राइट। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो यहां पे। AC क्या है, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AG क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां पे CG क्या है, y माइनस y1 अपॉन BH y2 माइनस y1, राइट। मैंने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहा, सिमिलर कहने के बाद इनका रेशियो मैंने अप्लाई कर दिया, राइट। उसके बाद अब हम यहां से फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स को ले लेते हैं, फर्स्ट को ले लेते हैं और सेकंड को, और फर्स्ट और थर्ड को। तो ये आ गया हमारे पास M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M1 x2 माइनस x, M2 x माइनस x1, M1 x2 माइनस M1 x, M2 x माइनस M2 x1। x1 की टर्म एक साइड में ले लो, x1, ये x1 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनको ट्रांसपोज कर दो, M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M1 x प्लस M2 x। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन आएगा और ये एज इट इज रहेगा, M1 x2 प्लस M2 x1, x यहां से कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये बन गया M1 M2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया यहां से M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम y का लेके चलेंगे, y वाला केस में भी बिल्कुल वही बनेगा सेम। देखिए कैसे, M1 अपॉन M2, फर्स्ट और लास्ट, इसमें ले रहे हैं हम फर्स्ट और लास्ट, ओके, फर्स्ट और लास्ट। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 y2 माइनस y, M2 y माइनस y1, मल्टीप्लाई करो, M1 y2 माइनस दिस, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब बिल्कुल सेम जैसे उसमें किया था, बिल्कुल सेम ऐसे इसमें करेंगे। y वाले एक साइड में, ये दोनों y के हैं, उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो y और अपॉन में चला जाएगा M1 प्लस M2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टेप, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो ये बन गया हमारे पास M1 y2 प्लस M2 y1, राइट। तो ये x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड किया, ये हमने y कोऑर्डिनेट। a और b कोऑर्डिनेट थे और c कोई कोऑर्डिनेट इसके बीच में था, लाइन के बिटवीन था, वो हमें जो लाई कर रहा था ए बी लाइन पे, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने थे। तो c के ये कोऑर्डिनेट आ गए,
ये दोनों क्या आ गए, सी के कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, सी के कोऑर्डिनेट हो गए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सी का कोऑर्डिनेट आ गया जो कि हमें फाइंड करना था। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होते हैं, कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। यहां पे जो सी पॉइंट लाई कर रहा था ए बी पे, ये इंटरनली था। यदि एक्सटर्नल हो तो फिर क्या आएगा, और इसका रेशियो 1 आ जाए तो क्या बनेगा, राइट। ये सारी चीजें हम अभी बताते हैं। देखिए ये है हमारे पास एक सिंपल सा तरीका सोल्व करने का। ये तो मैंने इसकी डेरिवेशन आप लोगों को बताई है। अगर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे। ये है सी, यहां पे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये रेशियो हो गया m1 रेशियो m2। ओके, तो अगर हमें डायरेक्ट इसको लिखना हो सी के कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, m1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, m1 x2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो m2 x1 अपॉन जो भी रेशियो है उन दोनों को प्लस कर दो। ऐसे ही सेम प्रोसेस y कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे। m1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे m1 y2 प्लस ऐसे ही यहां से y के साथ तो m2 y1, और रेशियो को क्या लिखेंगे, प्लस करके नीचे लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। वो मैंने डेरिवेशन एक्सप्लेन की थी, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसमें रेशियो 1:1 आ जाए भाई, m1 और m2 है, ये m1 और m2 रेशियो यदि 1:1 बन जाए, 1 और 1, इसका मीनिंग हो गया m1 भी 1 m2 भी 1 1 1 1 1। तो क्या बनेगा सी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट बनेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्योंकि 1 बना दिया हमने, m1 m2 को 1 1 ले लिया, तो सीधा सीधा ये सब 1 1 हो गए। तो ये बन गया हमारे पास x2 प्लस x1 और 1 प्लस 1 2, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें बन गया। कंक्लूजन क्या निकला इससे, इससे ये निकला कि C क्या है, मिड पॉइंट लिया हमने। 1 1 का मतलब हो गया मिड पॉइंट। तो अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट का C यानी मिड पॉइंट है किसी लाइन में, C अगर मिड पॉइंट है, यदि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड, x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2, राइट। अब बारी आती है यदि एक्सटर्नल हो तो तब क्या फॉर्मूला बनेगा। यदि ये एक्सटर्नल होता, C पॉइंट है वो लाइन को एक्सटर्नली रेशियो में डिवाइड करता है। एक्सटर्नली रेशियो में कैसे, जैसे ये है ए बी और इसको आगे प्रोड्यूस करने पे C कोई पॉइंट होता, तो यहां रेशियो ए बी और ए सी का रेशियो m1 रेशियो m2 आए, यानी ए बी लाइन सेगमेंट से C क्या है, बाहर है, एक्सटर्नली है उस पे, राइट, रेशियो में। तो अब इसका रेशियो ये बनेगा, तो इसमें C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, C के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा यहां चेंज करना है, यही रहेगा सेम, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, नीचे भी माइनस, ऐसे ही यहाँ पे m1 y2 माइनस m2 y1 और अपॉन क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, राइट। तो ये हमने बताया लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं मैं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, सॉरी पॉइंट ही ले लीजिए यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे b है 5 6, और C हमें फाइंड करना है।
रेशियो गिवन है 2:3, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी हमने बताया सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10 प्लस 3 को 2 से करो 6 और डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 को 6 से 12 प्लस 3 को 3 से 9 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 16 अपॉन 5 और ये कितना हो गया 21 अपॉन 5, राइट। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड किया है तो कोऑर्डिनेट हम ऐसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे, राइट। इसमें मैंने बताया मिड पॉइंट बताया, एक्सटर्नली बताया। अब आता है एरिया। एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं हम। ट्रायंगल है हमारे पास और कोऑर्डिनेट गिवन है, ये ट्रायंगल है इस टाइप से, ये ले लीजिए आप ए बी सी। अब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के x2 y2 है, सी के x3 y3 है, राइट। और ये कोऑर्डिनेट है तो हमें ये x एक्सिस y एक्सिस दिखाना पड़ेगा, इस पे लेना पड़ेगा, ओके। यहां अब चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, यदि इसमें हाइट और परपेंडिकुलर गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अगर तीनों साइड्स गिवन हो, स्केलर ट्रायंगल हो, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन यह